नमस्ते, सुस्वागतम, वंदे मातरम। भगवान उपस्थित होते हैं। गॉड मैनिफेस्ट्स बहुत चमत्कार चीज़ है, लेकिन किस लिए, कब, किससे, ये जो प्रश्न है हमारे पास, इसका सही आंसर नहीं है, उत्तर नहीं है। लेकिन हमारे पास जब दिव्य संदेश आते हैं, जिसी का हम तर्जमा करते हैं, अनुशीलन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमको पता चलता है कि एक्चुअली भगवान का स्थिति का उद्देश्य क्या है, इसका उपस्थिति का उद्देश्य क्या होता है। भगवान उपस्थित तो है ही, हमने कुछ उपस्थिति जो किया ये नहीं है, इसका उपस्थिति को हम जान नहीं पाते हैं। दैट इज आवर प्रॉब्लम, यही हमारा समस्या है। श्री अरविंदो जी बोलते हैं द गॉड इज वर्ल्ड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ देखो, जहाँ जाओ, वहाँ से भगवान को पाओ, क्योंकि भगवान ही है। वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड, परिपूर्ण है भगवान चारों दिशा पे। जहाँ देखो, जहाँ जाओ, वहाँ से पाओ, पाओ जरूर है। वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस, कोई अंदर जाना नहीं पड़ेगा, जहाँ देखो। और एक बात कदम सामने जाके श्री अरविंदो जी बताते हैं, ब्यूटी इज इज फुटप्रिंट हुई शोइंग अस वेयर ही हैज पास्ट। ब्यूटी इज इज फुटप्रिंट, आपको कुछ चीज़ें सुंदर लगता है, सौंदर्य आपको जरूर पसंद होगा। हाँ, पसंद है। यही सौंदर्य क्या है? भगवान का पद चिन्ह है, फुटप्रिंट जो दिखाई देता है हमको, किसी राहों में भगवान कैसे कहाँ तक गया है। ब्यूटी इज इज फुटप्रिंट शोइंग अस वेयर ही हैज पास्ट। हैप्पीनेस, जिसको हम सुख बोलते हैं, आनंद बोलते हैं। स्माइल अपॉन हिज एडोरेबल फेस, स्माइल एक हंसी है, मृदु हंसी है, अपॉन हिज एडोरेबल फेस। और प्रेम किसी को बोलते हैं, जैसे आप वैलेंटाइन डे पर सेलिब्रेशन करते हैं, चारों तरफ वैलेंटाइन 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 में आपका किस डे, हग डे, प्रॉमिस डे, वैलेंटाइन डे। ये पाश्चात्य के अनुकरण करते हैं, भगवान के पास नहीं जाते हैं, पिता माता की पूजन नहीं करते हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे जरूर पालन करते हैं। लेकिन क्या चीज को, या क्या होता है? लव, हिज हार्ट बीट्स रिदम इन द मोर्टल बेस। भगवान की हृदस्पंदन जहाँ कहाँ पे हमको मिलता है, भगवान तो हम नहीं मिलते हैं, तो उसका हृदस्पंदन, हार्ट बीट इन द मोर्टल ब्रेस्ट, मनुष्य के शरीर के हृदय के अंदर जो इसका जिसका प्रतिस्पंदन हमको दिखने को मिलता है, इसी का अन्य नाम ही प्रेम है। तो कहाँ है? द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ देखो, जहाँ सुनो, जहाँ पुकारो, भगवान मिल जाएगा। गॉड इज लाइट, भगवान का एक दूसरा नाम है, दूसरा परिचय है, लाइट, ज्योति, रोशनी। भगवान ज्योति है। हाँ, कहाँ है? चारों तरफ परिपूर्ण होके भगवान उपस्थित है। तो भगवान का आलोक है, ज्योति है, रोशनी है, और चारों तरफ जहाँ भी देखो भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है। तो अंधेरा आता है क्यों? अंधेरा क्यों आता है? श्री अरविंदो जी समझाते हैं, आवर सेंसेस बाई इट्स इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी किसी का, हमारा जो इंद्रियों है, ये सारे इंद्रियों का असामर्थ्य से, ड्यू टू इट्स इनकैपेसिटी हैज इन्वेंटेड डार्कनेस। वो कोई नहीं था, कहाँ भी नहीं था। हम देख नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, तो इसीलिए अंधेरे का सृजन हुआ है। एक छोटा सा बात मुझे याद आता है, छोटा सा बात मुझे याद आता है। अंधेरा जाकर एक बार भगवान के कोर्ट में एक अफिडेविट बना दिया, एक केस फाइल कर दिया। चीज क्या है? सूर्य नाम के ऐसे कुछ चीज है, कोई मुझे फॉलो करता है, मुझे जीने नहीं देता है, मुझे रेंगने नहीं देता है, मुझे सोने नहीं देता है, मुझे प्रकाश करने के लिए प्रकाश होने नहीं देता है। वो हर वक्त, हर पल, हर जगह मुझे फॉलो करता है। मैं क्या करूं, किससे रहूं? ये तो भगवान आपका लीला में नहीं है। किसी को हाँ, पीसफुल एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहावस्थान का सबका अधिकार है। और भगवान आप तो सृष्टि करता है, जरूर आपको ये याद होने चाहिए, लेकिन वो मुझे देने नहीं देता है, रहने नहीं देता है, प्रकाश होने नहीं देता है। इसका मतलब क्या, आपको नहीं समझ पाते। तो भगवान को बोलते हैं, ठीक है, जब मैंने सृष्टि किया था सारों के लिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम,
मैंने तो बनाया, और बनाने से पहले वो कैसे हो गया मुझे मालूम नहीं। तो चलो सूर्यदेव को बुलाओ, समन्ड, बुला लिया गया। सूर्यदेव को पूछते हैं भगवान कोर्ट में पेश होने के बाद, क्यों भाई ऐसा करते हो तुम? वो अंधेरा आपका नाम में कुछ कंप्लेन करता है, अभियोग है आपका पास, आप इसका पीछे पीछे भागते हो, वो रुकने नहीं देते हो, रहने नहीं देते हो, सारे बार हर वक्त हर पल हर जगह इसको डिस्टर्ब करते हो, क्या इसका मजबूरी क्या है, इसका पीछे क्या है आपका, मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं, तो भगवान को सूर्यदेव बोलते हैं, वो कौन सा चीज़ है, मैं तो पहली बार ये सुनता हूँ, ये नाम तो मुझे कई सारों टोटल दिशा में घूम रहा हूँ, जब से सृष्टि का सृजन हुआ है मैं अब सबसे हूँ, लेकिन ये अंधेरा, इसी का नाम तो मैं पहली बार सुनता हूँ। अगर कोई है और मैं इसको, इसने कंप्लेन किया, मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ, तो एक बार एक काम कीजिए प्रभु, इसको एक बुला लीजिए, मेरे सामने खड़ा उपस्थित कराइए, मैं एटलीस्ट तो देख सकता हूँ वो चीज़ क्या है, वो है कौन, जिसके पास मैं भागता हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम नहीं, ये कैसा प्रेम है, ये कैसा लीला है, चलो बुलाओ, बुला लीजिए प्रभु। लेकिन हो नहीं सकता, जहाँ पे सूरज है वहाँ से इसके पास अंधेरा आएगा कैसे, इम्पॉसिबल, असंभव। तो क्या कर सकते हैं? ऐसे ही दिस केस इज adjourned, कोर्ट इज adjourned, केस इज अनसॉल्व्ड, अब तक भी कुछ फैसला नहीं आया, भगवान के कोर्ट में केस गिर रहा है, वो चल पड़ा है, लेकिन इसका खत्म होने का कोई नाम ही नहीं आता है। तो हम ऐसे ही स्थिति में एक चीज हमको याद होता है, जब भगवान उपस्थित होते हैं, हम जब जिसका बारे में हम आलोचना करते हैं, ये उपस्थिति का क्या रहस्य क्या है, कैसे आते हैं, कब आते हैं, इसका उपस्थिति का रहस्य क्या है। जब तुम भगवान को सच्चाई से पुकारते हो, यू हैव टू कॉल, यू मस्ट कॉल। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ कैसे खाने के लिए देगा? ऐसे ही होता है, भगवान तो है हमारा, तो सब कुछ बोलते हैं, खाने का वक्त हो जाएगा तो माँ कुछ ना कुछ तो इंतजाम तो करेंगे, इसका खाने पीने का तो इंतजाम करेंगे, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, सोचने का कोई दूसरा, यू डोंट हैव द सेकंड थॉट। माँ जरूर आएंगे एट अ टाइम, इसका निर्दिष्ट समय वो आएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, माँ जी थोड़ा हीडलेस मदर, अनमना हो जाते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा अन्यमनस्क हो जाते हैं, तो इसी टाइम में क्या करते हैं, बच्चे तो रोते हैं खाने के लिए, अगर रोते हैं तो माँ जी उठ जाते हैं, इरे मेरा बच्चा, वही है मेरा बच्चा, इसको खिलाया नहीं, आई हैव नॉट टेकन हर केयर, इसका जत्न मैंने नहीं ले पाया, इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो क्या करना पड़ेगा, बच्चे को तो रोना पड़ेगा, बुलाना ही पड़ेगा, अगर कोई बात बोल सकता है तो बुला लेगा, नहीं तो रोएगा। इसका रोना इसी को सुनते ही क्या होगा, माँ जरूर भाग के आ जाएंगे, सब कुछ खत्म, चाहे किसी मुश्किल पे, किसी मुसीबत पे फंस गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूर आएंगे, अपना सभी जो मजबूरी है इसको फेंक के बच्चे के सामने खड़ा हो जाएंगे और इसको खिलाएंगे जरूर, इसका केयर लेंगे, सब कुछ करेंगे। वो सोचेंगे क्योंकि मेरा ही बच्चा है, इट हैज गॉट इट्स राइट, लेकिन एक ही काम करना है, बुलाना है। लेकिन बच्चों के अंदर ये नहीं है, कोई कुटिलता नहीं है, मेरा कुछ काम नहीं, मैं रोज पढ़ूंगा, ये भी कभी कभी होता है। लेकिन बच्चे जब रोता है तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, खाने के लिए बुलाएगा, खेलने के लिए बुलाएगा, या साथ में बैठ के कुछ मजलिस प्यार करने के लिए बुलाएगा, लेकिन बच्चा रोएगा जरूर। अगर इसका जो डिमांड्स, दाबी अगर पूर्ण नहीं होती है, तो माँ नहीं आती है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर ये राह तो ढूंढ लेगा, और माँ को तो आना ही पड़ेगा। तुमने बुलाया और हम चली आई, जान हथेली करके आई रे। ऐसे जैसे माँ जैसे बच्चे के पास आ जाते थे, तो इसीलिए दिव्य जननी को और भगवान को आप पुकार लेते हो, वो जरूर आते हैं। लेकिन क्या होने चाहिए, सच्चाई से पुकारते हो, सच्चाई से पुकारते हो, क्योंकि भगवान बहुत व्यस्त है, इसी के पास अननेसेसरी गॉसिप करने के लिए, बात करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए इसके पास, भगवान के पास समय नहीं होता। तो क्या करना चाहिए, जब तुम भगवान को सच्चाई से पुकारते हो तो सदा पथ प्रदर्शन करने के लिए, टू गाइड योर स्टेप्स,
टू गाइड योर स्टेप्स, फॉर द गाइडेंस, मार्गदर्शन करने के लिए, पथ प्रदर्शन करके लिए, पहला वाला। और दूसरा किस चीज क्या है? सहारा देने के लिए। पहला चीज क्या है? पथ प्रदर्शन, और दूसरा चीज है क्या? सहारा देने के लिए। जरूर आएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? सच्चाई से पुकारना, दिल से पुकारना, हृदय की गंभीरतम प्रदेश को जाके प्रेम से पुकारना होगा, सच्चाई से। इधर जो बात, जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, सच्चाई से पुकारते हो तो आएंगे जरूर। पहला चीज क्या है? कारण क्या है? पथ प्रदर्शन करने के लिए। दूसरा चीज क्या है? सहारा देने के लिए। दूसरा, और तुमसे सच्चे रूप से प्रेम करने। सच्चे प्रेम कहाँ से? दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। सच्चे रूप से प्रेम करने के लिए, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रू लव, टू पोर ट्रू लव ऑन यू। तुमसे सच्चे रूप से प्रेम करने के लिए वो जरूर उपस्थित होते हैं। कारण तीन ही, रीजन इज थ्री रीजन। नंबर 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सच्चाई से बुलाना पड़ेगा। अगर आपने बुला दिया तो क्या होगा? एक बात याद मुझे आता है, जे अगर बुला लेते हो, और बुलाने के लिए ईच ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड। प्रेयर तो हर वक्त करते हैं, हर वक्त व्यक्ति करते हैं, लेकिन सिंसियर प्रेयर होना चाहिए। एक छोटा सा चीज़ मुझे याद आता है, एक जैसे आपका एक ये होता है, चर्च होता है, गिरजा। इसी के हर दिन एक 5 साल का एक बच्ची आती है, लड़की, पता नहीं क्या खड़ा होके कुछ प्रेयर करता है, और प्रेयर खत्म करके कुछ गुणगुण ऐसे कुछ व्हिस्पर समथिंग, इसी प्रेयर करके वह फिर भाग जाता है। एक दिन इसका पादरी का नज़र में आ गई। पादरी देखते हैं छोटा सा बच्चा, ऐसे नहीं जे संडे एक फिक्स टाइम में आएंगे, ये प्रेयर का टाइम ये भी नहीं है, क्या करके जाती है हर दिन। तो एक दिन प्रेयर करके वो लड़की वापस जाती है, तो पादरी इसको पकड़ लेता है और पूछता है, बेटा, प्यार से समझाता है, क्या करने आए हो? मुझे तो विदाउट एनी सेकंड थॉट वो लड़की बोलती है, मैं तो प्रार्थना करने के लिए आया। तो कौन सा? तुम्हें तो प्रार्थना मालूम नहीं, 5 साल का बेटा, प्रार्थना नहीं, पूजा नहीं, प्रसाद, तो ये सब तो कुछ तुम्हें मालूम नहीं। भक्ति, ध्यान, धारणा, ये सब कुछ तो तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा। तो कौन सा प्रेयर करते हो तुम? मुझे थोड़ा तो ये प्रेयर सिखाओ, प्रार्थना तो सिखाओ थोड़ा, मैं थोड़ा सीखना चाहता हूँ। तो ये लड़की, ये जो बच्चे हंसने शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ? इज देयर एनीथिंग फॉल्ट इन माई क्वेश्चन? तो पादरी रुक जाता है, कुछ गलत पूछा क्या? छोटा, फिर 5 साल का लड़की है, ये कोई ऐसे बेनी नहीं है जिसी को मैं बहुत कुछ समझाऊँ वो समझ पाएंगे, ये भी ऐसा चीज़ नहीं है। तो जाते हैं, पूछते हैं, भाई क्या, बोलो मुझे, तुम कौन सा प्रेयर करते हो? ये बच्चा बोलता है, मैंने पढ़ाई थोड़ी किया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया, मैं ऐसे कुछ सोच के चुन के प्रेयर करूँगा। अरे तुमने तो कुछ तो किया, बोलो तुमने किया। मैं वही तो समझाने बात में आ रहा हूँ ना। क्या हर वक्त आता हूँ, जो प्रेयर करता हूँ, ABCD अप टू जेड 5 बार रिसाइट कर लेता हूँ, ABCDEFGH लाइक दिस अप टू जेड 5 बार 5 टाइम्स। इसी के बाद बड़ा नम्रता के साथ मैं भगवान से बोलती हूँ, भगवान जी, ये विश्व में, ये मानव ने, या दुनिया में जो प्रकृति ने, इतर प्राणियों में जिसने भी जो भी प्रेयर करते हैं, वो सारे ABCD अप टू जेड इसी का अंदर में, इसको इसे जस्ट रैंडमली इसको डेकोरेट करके, अरेंज करके, इसको सजा के सब कुछ प्रार्थना का सृष्टि हुआ है। तो भगवान जी, तो मैं सोचता हूँ आपको जिस प्रार्थना का जरूरत होगा, वेयर यू विल बी प्लीज्ड, आपको जिससे खुशी लगेगा, जो आपको पसंद होगा, ये ABCD 26 लेटर से, 26 अक्षर से, इसको चुन के सजा के आपके लिए जो पसंद होगा इसको आप बना लीजिए। यही है मेरा आज का प्रेयर। तो हर दिन वही बोलता हूँ, और भगवान का कुछ ना कुछ कर देते हैं। पादरी आश्चर्यचकित हो जाता है, ऐसे कुछ होता है? लेकिन मालूम नहीं, ऐसे कुछ 5 साल का बच्ची अभी
मुझे दिव्य दर्शन देकर आ रहा है। इट इज ए स्ट्रेंज आइडिया, समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही क्या होता है, लेकिन बुलाना पड़ेगा। सच्चाई से पुकारते हो तो सदा हमेशा पथ प्रदर्शन के लिए, सहारा देने के लिए और तुमसे सच्चे रूप से प्रेम करने के लिए वो जरूर उपस्थित होते हैं। आइए वही प्रेम करने के लिए, सच्चाई से बुलाएंगे तो जरूर भगवान आएंगे। धन्यवाद।